प्रश्न क्रमांक पहला, नेतृत्व के प्रमुख आयाम हैं। पहला, समूह के उद्देश्य निर्धारित करना। दूसरा, समूह का गठन और प्रक्रिया बढ़ाना। तीसरा, समूह के सदस्यों का विकास करना। चौथा है उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक नई बचत स्कीम जिसमें महिलाओं को 2 वर्ष के लिए 7.5% फिक्स ब्याज दिया जाता है। पहला, महिला महिला सम्मान इनकम स्कीम। दूसरा, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तीसरा, महिला विकास सेविंग सर्टिफिकेट। चौथा, महिला बचत सर्टिफिकेट। आपका राइट आंसर होगा महिला बचत सर्टिफिकेट। जय श्री राम। प्रश्न क्रमांक तीसरा, बजट क्या है? पहला, एक वर्षीय आय व्यय का अनुमान। दूसरा, एक वर्षीय आय का अनुमान। तीसरा, एक वर्षीय व्यय का अनुमान। चौथा, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा एक वर्षीय आय व्यय का अनुमान। आपका राइट आंसर है पहला। प्रश्न क्रमांक चौथा, यदि कोई परिवार अपने आय से अधिक खर्च करता है तो उसकी आय कहलाएगी। पहला, एक ऋण, बचत, ब्याज, आय। आपका राइट आंसर होगा एक ऋण। जब कोई व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्चा करता है, मान लीजिए कि अगर वह 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है और 100 रुपया कमाता है और 100 ही रुपया खर्च कर देता है, तो उसको एक हानि होगी, मतलब एक ऋण होगा। तो आपका राइट आंसर होगा एक ऋण। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से कौन सा उत्पादक ऋण का प्रकार है? पहला है रक्षा। दूसरा है ग्रांट। तीसरा है छूट। चौथा है सिंचाई। आपका राइट आंसर होगा सिंचाई। प्रश्न क्रमांक 6वां, 2023-24 के अनुमानित बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति की आय कितनी है? पहला, 1 लाख रुपया। दूसरा, 1.50 लाख रुपया। तीसरा, 1.97 लाख रुपया। चौथा, 2 लाख रुपया। आपका राइट आंसर होगा 1 लाख रुपया। प्रश्न क्रमांक 7वां, हम अपनी बचत को बैंक में जमा करते हैं, क्यों? यह सुरक्षित है। दूसरा, ब्याज मिलता है। तीसरा, कभी भी निकाला जा सकता है। चौथा, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 8वां, पीपीएफ का आशय पेंशन प्लानिंग फंड्स। दूसरा, पर्सन हैविंग पेंशन फैसिलिटी। तीसरा, पब्लिक प्राइवेट फंड। चौथा, परमानेंट फोरम। आपका राइट आंसर होगा पब्लिक प्राइवेट फंड। पब्लिक प्राइवेट फंड आपका राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 9वां, एटीएम का मतलब है एनी टाइम मशीन, ऑटो ट्रक ऑफ महिंद्रा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा एनी टाइम मनी। मतलब हम एटीएम से तब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है।
प्रश्न क्रमांक 10, घोड़ा दौड़, पत्ते का खेल और लॉटरी किसके प्रकार हैं? पहला निवेश, दूसरा जुआ, तीसरा सट्टा, चौथा अनुमान। आपका राइट आंसर होगा अनुमान। प्रश्न क्रमांक 11, किस प्रकार के जमा खाते में सबसे ज़्यादा ब्याज प्राप्त होता है? पहला चालू खाता, दूसरा बचत खाता, तीसरा सावधि जमा खाता, चौथा कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा सावधि जमा खाता। प्रश्न क्रमांक 12, किस बैंक की सबसे अधिक शाखाएं भारत में हैं? पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा। आपका राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न क्रमांक 13, यदि आप भूस्वामी जमींदार से ऋण लेते हैं तो अधिक ब्याज लगता है, कोई लेखा जोखा नहीं होता, कोई पारदर्शिता नहीं होती, उपरोक्त सभी। अगर हम किसी से ब्याज लेते हैं, कोई जमींदार या जिसके पास अधिक भूमि है, अगर हम उससे ज़मीन लेते हैं, उधारी लेते हैं या पैसा लेते हैं, ऋण का मतलब होता है उधारी लेना, तो उसमें क्या होगा, अधिक ब्याज लगेगा। अगर हम किसी किसान से लेते हैं, अगर हम बैंक से लेते हैं तो कम ऋण लगता है। प्रश्न क्रमांक 14, होलकर साम्राज्य की रानी कौन थी? पहला रानी अवंतीबाई, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई, चौथा रानी रूपमती। आपका राइट आंसर होगा रानी अहिल्याबाई। प्रश्न क्रमांक 15, मेरी कॉम को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला 2006, 2003, 2009, चौथा 2010। आपका राइट आंसर होगा 2009 में सम्मानित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 16, भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? पहला इंदिरा नूरी, दूसरा टेसी थॉमस, पहला इंदिरा नूरी, दूसरा टेसी थॉमस, तीसरा जानकी अम्मट, चौथा आनंदीबाई जोशी। आपका राइट आंसर होगा टेसी थॉमस। प्रश्न क्रमांक 17, अहिल्याबाई होलकर को दार्शनिक रानी की उपाधि किस ब्रिटिश इतिहासकार ने दी थी? पहला जॉन कीट्स, दूसरा जोआन बैली, तीसरा जॉन के, चौथा एनी फील्डहाउस। आपका राइट आंसर होगा जॉन के। प्रश्न क्रमांक 18, किस रानी ने मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसिफ खान से लड़कर वीर गति को प्राप्त होने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था? पहला रानी रूपमती, दूसरा रानी पद्मावती, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई, चौथा रानी दुर्गावती। आपका राइट आंसर होगा रानी दुर्गावती। प्रश्न क्रमांक 19, नेतृत्व के प्रमुख आयाम हैं। पहला समूह के उद्देश्य निर्धारित करना, दूसरा समूह का गठन और प्रक्रिया बढ़ाना, तीसरा समूह सदस्यों का विकास करना, चौथा उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 20, मैहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, चौथा ईसाई। आपका राइट आंसर होगा मुस्लिम। मुस्लिम धर्म से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 21, महेश्वर में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किसने वस्त्र साड़ी उद्योग शुरू करवाया? पहला रानी लक्ष्मीबाई,
दूसरा खांडेराव होलकर, तीसरा मल्हारराव होलकर, चौथा रानी अहिल्याबाई। आपका राइट आंसर होगा रानी अहिल्याबाई। प्रश्न क्रमांक 22, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? पहला ग्वालियर, दूसरा झांसी, तीसरा दतिया, चौथा जबलपुर। आपका राइट आंसर होगा झांसी। प्रश्न क्रमांक 23, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना उद्देश्य है। पहला एनजीओ, दूसरा पंचायती राज संस्थान, तीसरा स्व सहायता समूह, चौथा उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 24, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। पहला 1950, दूसरा 1951, तीसरा 1952, चौथा 1953। आपका राइट आंसर होगा 1950 में। आज का प्रश्न क्रमांक 25, प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से था? आज का अंतिम क्वेश्चन, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हम पहले की बात करते हैं। पहला है खजुराहो, दूसरा है महेश्वर, तीसरा है चंदेरी, चौथा है उज्जैन। तो आपको प्रश्न क्रमांक 25 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।